हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने स्टेट्स ऑफ मैटर पे लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाऊंगा और ग्राफ पे कितने तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। बेसिकली इस पूरे लेक्चर में हम लोग गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गैलुसेक लॉ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बेसिकली एक दो पॉइंट बता देता हूं जिसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना कुछ ज्यादा ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से एक एक करके देखते रहिएगा कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ द ग्राफ, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको क्या क्या पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहला, किन लोगों के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है वो आपको पता होना चाहिए। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, किसके बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा जो आपको पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हो उनके बीच में क्या रिलेशन है आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्स बाय कीपिंग random value of y and repeat for y। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे अगर आपको जब ग्राफ ड्रॉ करना हो, जब आप x और y के बीच में जब रिलेशन पता कर लीजिएगा तो y का कुछ रैंडम वैल्यू पुट कीजिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि x का क्या वैल्यू होगा। सिमिलरली अब x का कुछ वैल्यू पुट करिएगा तो आपको y की कुछ वैल्यू पता चलेंगे। ठीक है, उनको आप कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ पॉइंट कर दीजिएगा कि हाँ इस पॉइंट पे ये मिल रहा है, इस पॉइंट पे ये मिल रहा है। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ज्वाइन द पॉइंट्स। आप सारे पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे तो आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इससे आपको ग्राफ का नेचर पता चल जाएगी, ग्राफ कैसा नेचर फॉलो कर रहा है। जैसे मैं आपको आज जो आपको जरूरत पड़ेगा, बेसिकली आपको 3 ग्राफ अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए तो उसी पैटर्न पे सारे ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे। जैसे y, पहला ग्राफ तो आपको समझा देता हूं। y इक्वल टू एक्स का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y और x के बीच में, तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि एक तो आपका y कोऑर्डिनेट हो गया ये, और ये जो कोऑर्डिनेट है आपका वो क्या कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है। पहला तो हो गया, रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स, रिलेशन भी है। फाइंड आउट x बाय कीपिंग रैंडम वैल्यू ऑफ y। अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो x भी कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। आपने पहले भी पढ़ा होगा ऐसे x y पॉइंट पता करते थे आप। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूं तो y का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कुछ ऐसा x का वैल्यू मान लीजिए यहां पे है तो y का 1, कुछ ऐसा पॉइंट ये यहां पे आएगा। ठीक है, फिर अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करिए 3 रखेगा तो ऐसा आ जाएगा। तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, लास्ट में उसको क्या कर देना, आपको ज्वाइन कर देना। तो आप इन पॉइंट को क्या कीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा। क्लियर है। अगर दूसरा जैसे मैं बात करूं y इक्वल टू mx का बात करता हूं मैं, जैसे अगर y इक्वल टू mx का बात करूं मैं, y इक्वल टू mx का, अगर मान लीजिए सपोज करिए y इक्वल टू अगर 2x होता, y इक्वल टू 2x होता, तो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करता तो y का कितना वैल्यू आ जाता, 2 आ जाता। तो अब ऐसा होता कि 1 होता, x का वैल्यू ये x कोऑर्डिनेट, ये आपका y। अगर इसका वैल्यू मैं 1 पुट करता तो y आपका कुछ ऐसा आता है यहाँ पे, तो ग्राफ कुछ ऐसा फिर ड्रॉ होता। क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो y कितना होगा, 0। तो क्या वो ओरिजिन से शुरू होगा, ये तो आप 0 पुट करके देख सकते हैं। क्या ये यहां से शुरू हुआ, आप x को 0 रखिएगा, y अपने आप 0 आ जाएगा।
क्लियर मेरी बात? तो जैसे बढ़ता जाएगा स्लोप इधर होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस सी का अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ऐसा मुझे सपोज करो y इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए, y और x कोऑर्डिनेट आपने ड्रॉ किया, x कोऑर्डिनेट एंड y, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा जो पड़े तो। अब कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा वो देखना जरूरी है। चलिए, इनके y और x का पता चल गया, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो पहले ही आपको दे दिया। अब जरा x का वैल्यू 0 पुट करिए, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू c के बराबर आता है, एंड c इज ए पॉजिटिव टर्म। अगर c निगेटिव होता तो यहां माइनस होता, क्लियर है? तो y एक c टर्म आया जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो y का पॉजिटिव ऊपर है और y का निगेटिव क्या होता है नीचे। तो मान लीजिए कोई c वैल्यू आ गया, यहां तक कुछ एक रेंडम आपका नंबर था जो c वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हुआ, ठीक है। ग्राफ के नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक बार y की वैल्यू आप 0 पुट कर लीजिए, y का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस सी बाई एम। एक्स जो आ रहा है वो आपका निगेटिव आ रहा है, x क्या आ रहा है आपका, देखिए निगेटिव, ठीक है। अब निगेटिव अगर आ रहा है तो यहां पे क्या होगा, x निगेटिव इधर है, यहां पे कुछ होगा माइनस सी बाई एम, कुछ होगा इधर। तो बस 2 पॉइंट आपको मिल गए, आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, देखिए ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। अब ग्राफ आप चाहे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इधर कर सकते हैं, डिपेंड करता है, क्लियर है। एक और ग्राफ मैं आपको बता दूं, जैसे एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इन्हीं तीनों पे गैस लॉ के सारे ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट में स्लोप वाले क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, बहुत आसान है, ध्यान से समझते रहिए। अब एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का वैल्यू फिक्स होगा, 5 होगा, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, क्लियर है। अब पॉइंट्स पता चल गए, कोऑर्डिनेट पता चल गए, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्स बाय कीपिंग रैंडम वैल्यू ऑफ वाई, रिपीट फॉर वाई आल्सो। तो सेम बात है। तो सपोज करिए मान लेता हूं कि एक्स वाई इक्वल टू 10 होगा, सपोज कोई कांस्टेंट होगा, मैं 10 ले रहा हूं, क्या। तो अगर मैं x का रैंडम वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू 0 रख दूं, सपोज x का वैल्यू, क्या ये यहां से पास होगा, देख लिया जाए। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, राइट। पूरा टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 y वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या कभी 0 10 के बराबर होगा, जी नहीं, कभी नहीं होगा। मतलब ये बात पक्का है कि ये ग्राफ यहां से पास नहीं होगा, ओरिजिन को टच नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं x का वैल्यू जरा y पुट करता हूं, फिर से लिख देता हूं यहां पे, x का वैल्यू 1 रख लीजिए, तो कितना होगा, अगर x का वैल्यू 1 है तो y भी आपका कितना होगा 10। मतलब यहां पे लिख लीजिए, अगर x का वैल्यू मान लीजिए सपोज यहां पे 1 है तो y की वैल्यू मान लीजिए यहां पे 10, तो वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है। x यहां पे 1 है तो y यहां पे 10 है, मतलब ये वो पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट कर देता हूं तो y कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, तब भी 10 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 पुट किया जाए, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं तो y सीधा 5, तो ये कुछ ऐसा पॉइंट है, यहां पे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, क्लियर। आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, वैसे वैसे y क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अगर मैं रिपीट कर देता हूं, अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट कर दूं तो अब x कितना हो जाएगा, 10। मतलब अगर y का वैल्यू 1 पुट कर दूं, y का वैल्यू अगर 1 तो x का वैल्यू कुछ यहां पे आ जाएगा, देखिए। अगर y का वैल्यू 2 पुट कर दो तो x कितना हो जाएगा, 5, अभी भी 10 आ जाएगा। मतलब अगर y का वैल्यू यहां पे 2 पुट किया जाए, सपोज करिए आपने किधर y का वैल्यू 2 पुट किया, y का वैल्यू मान लीजिए 2 रख देते हैं, तो x का वैल्यू आपको कितना आता है, 5 आता है। मान यहाँ पे आप पुट करते हैं 2, तो ये x का 5 आ जाता है यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को अगर ज्वाइन करते हो तो कुछ ऐसा नेचर होगा, देखिए जरा, ऐसे ऐसे कुछ ऐसा नेचर आएगा, कुछ ऐसा नेचर। तो ग्राफ के नेचर का पता चला कि हाँ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, क्लियर मेरी बात। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे y घट रहा है x बढ़ रहा है, देखिए y घट रहा है
एक्स बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है, वाई बढ़ रहा है। यहां से इधर जब जाओगे आप तो एक्स घट रहा है और वाई की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये और ये इन्हीं तीनों ग्राफ पे हम लोग सारे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ पे ड्रॉ करेंगे। आराम से आप ड्रॉ करती रहिएगा, आप मुझसे पहले भी ड्रॉ करके मैच करा सकते हैं कि क्या वो सही मैच कर रहा है। तो एक एक करके आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं ग्राफ। ये तीनों ग्राफ अपने कॉपी पे किसी एक साइड में बना लीजिएगा ताकि बाकी के ग्राफ आपको ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो। जैसे जो पहला ग्राफ है, बॉयल्स लॉ की बात करते हैं हम लोग। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पे आपने पढ़ा होगा कि बॉयल्स लॉ टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए लिखता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ में क्या स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ग्राफ की बात करें हम लोग, सबसे पहला ग्राफ P वर्सेस V। चलिए ठीक है, करके हम लोग सारे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या मैंने बोला आपको, पहले आप कोऑर्डिनेट पता कीजिए। ये जो कोऑर्डिनेट हो गया P y कोऑर्डिनेट और ये आपका V x कोऑर्डिनेट। पहला स्टेप था आपने कोऑर्डिनेट पता किया। दूसरा था दोनों में रिलेशन पता करिए, क्या रिलेशन है आपने देखा यहां पे क्या कहेगा, ये क्या लिख सकता हूं मैं, P इक्वल टू K बाई V, K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, PV इक्वल टू K, K इज इन कांस्टेंट। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ, कैसा ग्राफ था वो, हो गया सिंपल, P वर्सेस V का ग्राफ खत्म, राइट। जैसे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर लाइक ऑप्थोसिस में वैरायटीज दे दो आपको, इसे मान सपोज करिए आपसे पूछे कि प्रेशर वर्सेस 1/v का ड्रॉ करिए। चलिए तो सर ये तो बड़ा इजी था, एक्स वाई इक्वल टू अपने कांस्टेंट था, आपने उसको देख के इसको ड्रॉ कर दिया। इसकी बात करिए जरा, चलिए फिर से वही काम करेंगे। हमने ड्रॉ किया, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, हर बार की तरह। दोनों में हम लोग पहले रिलेशन पता करेंगे। देखिए क्या है, ये रिलेशन हमने दिखा दिया आपको। अब जरा ध्यान सुनिएगा, P इक्वल टू K इंटू 1/v लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये मेरा स्लोप होगा y इक्वल टू एम एक्स। तो कैसा y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ अभी आपने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था। अब m डिपेंड करेगा कितना होगा, तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है, और यहां पे जो स्लोप होगा वो k के बराबर होगा। हो गया सिंपल। आपको क्या करना, आप ये देख के मत करिए 1/v, नहीं, सिंपल आपको जो फंडा बताया प्लीज आप उसको फॉलो करिए, ग्राफ ड्रॉ होगा। जैसे मैं एक और ग्राफ आपके सामने रखता हूं, जैसे हमारी सपोज करिए अगर ऐसा बोल दें सर 1/p वर्सेस 1/v का ड्रॉ करिए। अब आप खुद से नहीं बना सकेंगे, कुछ नहीं करना है, आप पहले कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करिए। ये रहा आपका, ये रहा आपका, हो गया, कोऑर्डिनेट पता चल गया। दोनों में रिलेशन आपको पहले से ही पता, यही रिलेशन है। आइए थोड़ा देखते हैं इसको। P इक्वल टू K बाई V है, बस आप इस टर्म में उसको लेके आना, ऐसा और ऐसा लेके आना, दोनों को जरा लेके आते हैं। जरा देखिए कैसे कर सकता हूं मैं इसको K इधर लेके आ जाइए। अगर मैं 1/K इधर लेके आता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/v, तो पहले से ही है 1/v है, और P इधर चला गया, इंटू क्या हो जाएगा 1/p। देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, किसी भी कांस्टेंट से आप 1 में डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा। जैसे अगर मैं 1/2 लिख देता हूं तो नया कांस्टेंट आ जाएगा 0.5, मतलब ओवरऑल तो ये कांस्टेंट ही आएगा। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए जरा, इसको लिख सकता हूं 1/p इंटू 1/v दैट इज इक्वल टू k। क्या दिख रहा है, कैसा ग्राफ आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका एक, ये y है आपका, देखिए ये y है आपका, और ये क्या है आपका x है। वो किसके बराबर है, कांस्टेंट। सिंपल सा ग्राफ है, आप ड्रॉ कर दीजिए, खत्म।
क्लियर है? इस पूरे पॉइंट पे जो कांस्टेंट है क्या हो, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि जो आपने कांस्टेंट पकड़ा वो किसको पकड़ा है, टेम्परेचर को पकड़ा है, राइट? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये हो गया बॉयल्स लॉ पे आपको ये 3 ग्राफ मिलेंगे, और अगर कोई और भी ग्राफ मिलता है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब चार्ल्स लॉ पे बात कर देते हैं, राइट? चलिए दिखा जाए, इजी तरीके से आप कोशिश करिएगा, हो सकता है कहीं मेरे से भी गड़बड़ हो जाए, तो प्लीज आप बताइएगा, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। कोई भगवान तो है नहीं, हम जो पहली बार में हमने जो ड्रॉ कर दिया वही सत्य है, ठीक है? कहीं गलत होने से मैं वापस से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना आगे चल के। चार्ल्स लॉ आपको यहां से बेसिक आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये वीडियोस उन लोग के लिए जो जिन बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? लेकिन मेरा उनके लिए जिनको एकदम नहीं पता कि ग्राफ कैसे ड्रॉ कीजिएगा, उनको मेरी तरफ से थोड़ा हेल्प मिलेगी, अच्छा ग्राफ ऐसे से ड्रॉ किया जा सकता है बेसिक। चार्ल्स लॉ आपको याद, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, अब इसमें 2 तरीके का पैटर्न है, पता है? 2 तरीके से ग्राफ है इसमें। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो बोलते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक तो स्टेटमेंट देता है कि भाई ऑन एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है? तो यहां पे आप लिखते हो V इक्वल टू K इंटू टी। लेकिन इसको लिखते समय आप ये बात याद रखिए, जो टेम्परेचर होता है वो किसमें होता है, केल्विन में होता है। किसमें होता है, केल्विन में। एक दूसरे तरीके से आपने सुना भी होगा, वो बोलते हैं कि 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम V0 है, तो आप 1 सेंटीग्रेड वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो 1/273.15 आप इनिशियल वैल्यू इंक्रीज करता है, और माइनस करेंगे तो डिक्रीज करेगा। उसके लिए क्या लिखा गया, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, ये सेंटीग्रेड में है, दैट इज इक्वल टू V0 इनिशियल वॉल्यूम प्लस V0 बाई 273.15 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। ऐसा एक ग्राफ इस पे बनता है और इस पे तो बनेगा ही आपका। तो पहले हम लोग इस पे कुछ बात कर लेते हैं, फिर कुछ इस पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे, पैटर्न जो बेसिक थीम है हम उसको ही फॉलो करेंगे। इसमें बहुत जो डेप्थ में क्वेश्चंस, एक दो बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं जो जेईई मेंस और नीट के लेवल पे आते हैं, वो लास्ट में मैं आपको करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए। बाद में जब मैं एंट्रेंस का वीडियो बनाऊंगा तो और तगड़े क्वेश्चन दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं बोर्ड वालों के लिए काम कर रहा हूं। अब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर धीरे धीरे आप समझ जाओगे, आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे ही ड्रॉ कर जाए क्या, वॉल्यूम और यहां पे आपका टेम्परेचर। केल्विन की बात कर रहा हूं मैं, केल्विन की बात। ग्राफ ड्रॉ कर रहा है मुझे पता चल गया कि सर V इक्वल टू क्या होता है, V और T पता चल गया, Y और X पता चल गया। V इक्वल टू सर K इंटू T होता है, मतलब ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया M और ये हो गया आपका X। सिंपल सर, Y इक्वल टू NX ग्राफ ऐसा होता है। इस पूरे पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पूरे पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, सिंपल है। नेक्स्ट अगर कोई बोलेगी सर V वर्सेस 1/T का ड्रॉ करके दिखा दीजिए, आइए चलिए इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका वॉल्यूम V और ये 1/T। चलिए पहले दोनों में देख लिया जाए क्या रिलेशन था, वो तो बनाया मैंने। अब बस इसको आप इस फॉर्म में लेके आइए, कैसे होगा देखिए, V तो है, T को आप नीचे लेके आ जाइए 1/T, तो V तो आपको मिल गया, T ये 1/T भी आपको मिल गया, दैट इज इक्वल टू K। क्या दिख रहा है आपको, ये आपका Y और ये पूरा का पूरा क्या है आपका X। सिंपल। अभी एक बार आप ग्राफ ड्रॉ करें, फिर आपको सोचना ही नहीं है कौन इसमें T और V का वैल्यू पुट करेगा, X Y बताया ना, सिंपल है, पुट करिए। फिर आप बोल सकते हैं सर उसमें भी ड्रॉ करके थोड़ा दिखा दीजिए हमको, 1/V वर्सेस 1/T का थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। V इक्वल टू K इंटू T आपने लिख लिया था, T को इधर लेके आ जाइए और V को उधर लेके आ जाइए। क्लियर है? अब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ये हो गया आपका, और इसको K को भी आप इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा देखिए,
मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, वरना x इक्वल टू एम वाई जैसा भी कुछ होता, लेकिन नहीं, उसको नहीं करते हैं। फालतू में जो पैटर्न है आप उसको फॉलो कीजिए, बेहतर होगा। ये क्या हो गया आपका y हो गया 1/v, ये आपका x हो गया 1/t, ये आपका m हो गया y इक्वल टू mx। सिंपल सा ग्राफ। यहाँ पे जो स्लोप है वो 1/k है। क्लियर है? आपको स्लोप देके पूछ सकता है, या कांस्टेंट देके पूछा स्लोप क्या हो उस ग्राफ का, हो गया आपका, राइट। तो ये आपके ग्राफ हो गया। लेकिन अब मैं थोड़ा सेंटीग्रेड की भी बात कर देता हूं, जो इन्होंने सेकेंड वाला ग्राफ का है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है, जिसका नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वो टेम्परेचर जिस तक गैस पहुंचते ही पहुंचते उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। तो गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाना मतलब गैस खत्म हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गैस का वॉल्यूम जीरो मतलब गैस लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसकी बात करता हूं, इस ग्राफ की। देखते हैं इस ग्राफ का क्या सिनारियो बनता है, देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तरीके से। ये मेरा वाई एक्सिस है, सेंटीग्रेड वाले की बात करता हूं। इस ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखिएगा। आराम से कूल टाइप आप पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे आपके घर के आसपास। हमेशा जब भी आप किसी भी सर या टीचर के पास जाइए, चाहे आपके कोई भी टीचर हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ के हो, कोई भी टीचर है, आप हमेशा दिमाग में ये रखिए कि आप कुछ सीखने जा रहे हो। और जब आपके दिमाग में ये बात होगा कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूं, तो सच में आप सीखिएगा। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट के चक्कर में या फिर इस टीचर को कैसे आप गलत प्रूव कर दें या ऐसे, तो अल्टीमेटली आप देखिएगा आप निगेटिव हो जाओगे, राइट। सो आप हमेशा कोशिश करिए कि इनके पास क्या है जो हम अपने अंदर ले सकते हैं, जो हमें जरूरत पड़ेगा। क्योंकि आपका मेरा सफर सिर्फ 1-2 साल का ही होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बस खत्म। तो इसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो आपको ना आती हो, वो मेरे से आपको सीखने को मिल जाए। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो और अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स हैं, आप सीखिए। आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, आपका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, हर टीचर का मोटिव यही है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया वॉल्यूम, यहां पे रख दिया मैंने वॉल्यूम एट टी। और ये आपका टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड। ये सारी चीजें आपको थ्योरी के लेक्चर में मिलेगी। ये आपको वाई हो गया, वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस। ये पूरा का पूरा क्या होगा, स्लोप हो गया y इक्वल टू एम एक्स, और ये आपका क्या हो गया c। देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा हो गया आपका। चलिए इसी बात करता हूं, सिंपल। हमने पहले क्या करा, y और x एक्सिस लिख लिया, फिर हमने क्या किया, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो पता कर लिया। अब अगर वैल्यू पुट करते हैं, रिस्पेक्टिवली वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y सिंपल, ये v0, वॉल्यूम आपका निगेटिव तो होगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, v0 पॉजिटिव वैल्यू। वॉल्यूम एट 0 मतलब टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपने 0 पुट किया है। टेम्परेचर जब सेंटीग्रेड में आप 0 सेंटीग्रेड, यहां पे आपका 0 सेंटीग्रेड है, 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम आपका क्या है, v0 इनिशियल वॉल्यूम है। ग्राफ के नेचर की बात कर रहे हैं। अब एक बार y एक्सिस को 0 पुट करिए, मतलब इसको 0 कर दीजिए, तो टेम्परेचर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आपका v0, ये तो निगेटिव चला जाएगा, माइनस v0, और इसे डिवाइड कीजिएगा तो v0 और ये बाई 273.15, ये आपका निगेटिव आएगा। कहने का मतलब ये कि ये आपका क्या आएगा, निगेटिव। देखिए अगर आप इसको 0 पुट करिएगा तो ये वाला टर्म उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म आपका इधर उठ के आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसके सामने क्या सिंबल लगेगा, माइनस लगेगा। माइनस का मतलब कि जब इसका वैल्यू मैं 0 करता हूं, जब इसका y का वैल्यू जब 0 करूंगा तो टेम्परेचर आपका कहीं इधर पे आएगा। देखिए कहीं इधर पे आएगा, कहीं इधर पे आएगा। सिंपल सी बात है। देखिए आप, जब मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0।
जब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, जब टेम्परेचर की वैल्यू जीरो है तो वीटी की वैल्यू वी जीरो है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू। और जब मैं इसकी वैल्यू जीरो करता हूं, मतलब वीटी की वैल्यू जीरो करता हूं, तो टेम्परेचर के सामने जो वैल्यू आएगा उसके सामने क्या लगा, निगेटिव, मतलब वो कुछ निगेटिव आएगा। सिंपली आप इसको जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए, क्लियर हो गया ग्राफ आपका। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को जब वो लोग ड्रॉ कर रहे थे तो उन्होंने इसकी बात नहीं करी थी। वो लोग क्या किए थे कि उन लोगों ने ऐसे टेम्परेचर पे ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे ड्रॉ किया। तो आपने पढ़ा होगा बोर्ड में ऐसा थ्योरी लेक्चर में, तो वो बोलते हैं कि फिर ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड किया गया, मतलब इसी इक्वेशन को, ये पहले ऐसा भी तो जाएगा, ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड किया और वो कहां पे कट किया, ये जो टेम्परेचर कट किया -273.15 सेंटीग्रेड पे जाके वो कट किया, इतने पे जाके वो कट किया। और जिसको बाद में जीरो केल्विन कहा गया, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द टेम्परेचर, ये जो वॉल्यूम है यहां पे आप जो देख रहे हो, यहां पे वॉल्यूम पूरा जीरो, इस पे आते ही, इसके पहले ही सारी की सारी गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। इस पे आते, इस टेम्परेचर से पहले ही जितनी भी गैसेस होती हैं उनका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। वॉल्यूम जीरो का मतलब गैस पूरी की पूरी क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। टेम्परेचर बिफोर विच एनी गैस विल बी लिक्विफाइड इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये बढ़ा के उन्होंने देखा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग चार्ल्स लॉ के बाद एवोगाड्रोस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एवोगाड्रोस पे भी सिंपल ग्राफ, अब धीरे धीरे आपको ग्राफ समझ में आने लगे होंगे कि ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एवोगाड्रोस पे वो आप बहुत मेरे से पहले ही आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, एवोगाड्रोस पे ड्रॉ कर लेते हैं। एवोगाड्रोस लॉ पे क्या कहता था, याद है आपको, कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसकी बात करते हैं। मान लीजिए सपोज हमसे पूछ दे, ये क्या हो जाए, वॉल्यूम इक्वल टू के इंटू एन। अब से पूछ दे कि भाई वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स में ड्रॉ करिए, तो दिख ही रहा है आपको, वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, y इक्वल टू एम एक्स, हो गया, क्लियर है, सिंपल। अगर आपसे पूछता कि भाई वॉल्यूम वर्सेस 1/n का ड्रॉ कीजिए, तो आप ऐसा लिख देते हैं, वॉल्यूम 1/n। मेरे से पहले ही आप ड्रॉ कर लीजिएगा, देखिए कैसे, ये वॉल्यूम हो जाता, n इधर आ जाता, इक्वल टू k, तो क्या ये y एक्सिस, x एक्सिस, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्लियर है। सिमिलरली आप 1/v भी ड्रॉ कर लीजिएगा, 1/v वर्सेस 1/n, क्या लिखते हैं आप, v इक्वल टू आपको पता ही है k इंटू n, पता है आपको, ठीक है। तो क्या लिखते हैं आप, 1/n 1/k, ये पूरा नीचे और ये पूरा इधर 1/v, तो 1/v इक्वल टू क्या लिख देते हैं आप, 1/k न्यू कांस्टेंट k इधर इंटू 1/n, ये पूरा y एक्सिस, ये पूरा x एक्सिस, और ये आपका स्लोप। सिंपल सा ग्राफ आपका कैसा होता, ये होता आपका 1/v, ये होता आपका 1/n, सिंपल y इक्वल टू nx, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा चार्ल्स लॉ पे एक दो ग्राफ में और वापस से आपको समझा देता हूं, जैसे एक दो ग्राफ और लॉग के भी ग्राफ जरूरी है। लॉग वाले ग्राफ, कुछ लोग डर जाते हैं लॉग वाले ग्राफ से, कह रहे लॉग वाले ग्राफ कहां से आ गए, तो मैं उसकी भी बात कर देता हूं आपके सामने। जैसे मैं आपको बताऊं, चार्ल्स लॉ में थोड़ा बैक आता है, जैसे अगर ग्राफ ड्रॉ कर, एवोगाड्रोस पे थोड़ा बैक आ जाते हैं, यहां पे लॉग v वर्सेस लॉग t का ग्राफ आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा। पहले पता करिए कि y और x एक्सिस क्या है।
ये हो गया आपका log v और ये हो गया आपका log t। y और x लिख लिया आपने। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन है? आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, तो v इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? kT। दोनों तरफ log ले लीजिए, log v इक्वल टू log kT। आपने पढ़ा होगा कि log AB इक्वल टू log A प्लस log B होता है, राइट? क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? log V इक्वल टू log K प्लस log T। लिख लिया हमने। अच्छा, ये मेरा y एक्सिस से रिलेशन पता चल गया, ये मेरा x एक्सिस है और इसके सामने क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 तो लेंगे ही हम। ये आपका m हो गया और ये क्या हो गया आपका c। सिंपल सा ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लॉग के नाम पे क्यों डरना? सिंपल सा ग्राफ है, राइट? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y एक्सिस, x एक्सिस। अब तीसरा स्टेप क्या था? वैल्यू पुट करके रखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं, log t की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो log v इक्वल टू log k, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू, कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया आपका। जब इसका वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गया, क्या? log k। सिंपल, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी ऐसा फंडा नहीं बता रहा हूं, जो बेसिक थीम है उसी पे मूवी चलेगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं जो मैं एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। जो आपको पहले रूल बता दिया उसी रूल पे सारे क्वेश्चंस को या सारे ग्राफ को हम फॉलो करेंगे। अब मैं log v का वैल्यू 0 पुट कर दूं, अगर इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं तो सिंपली ये इधर आ जाएगा क्या? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? log t। क्लियर है? देखिए ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब अगर v इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो इसका वैल्यू माइनस कुछ इधर जाएगा। देखिए इसका पूरा वैल्यू, ये जो पूरा एक्सिस है, इसका पूरा वैल्यू क्या? कुछ निगेटिव आएगा, कुछ निगेटिव आएगा। सिंपल, दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है? जोड़ देना है। खत्म हो गया। m इक्वल टू स्लोप कितना इसका? 1, 1045 हो सकता है, होगा। हो गया आपका। क्लियर है मेरी बात? सिंपल। अगर एक और ग्राफ मैं ऐसे ही बता देता हूं, जैसे आप पूछ सकते हो कि सर एक ग्राफ मैंने और देखा है, log v वर्सेस log 1/t। इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस लिख लेते हैं पहले। ये जो एक्सिस हो गया आपका log v और ये जो एक्सिस है log 1/t। दोनों एक्सिस लिख लिया हमने। इसके बाद दोनों में रिलेशन हमने वो पहले लिख लिया आपको। अब दोनों को इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। कैसे? v इंटू 1/t इक्वल टू k। t को मैंने इधर लेके, अब दोनों तरफ log ले लीजिए। log v प्लस log 1/t इक्वल टू k। सॉरी, इधर भी log लेना पड़ेगा, log k। लिख लिया आपने। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? y इक्वल टू, जो आपको शुरू में मैंने कुछ ग्राफ बताए थे, 3 ग्राफ, उसी पैटर्न पे हम लेके आएंगे और एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा। ठीक है? y एक्सिस पता चल गया, x स्लोप यहां पे निगेटिव है, प्लस m जो है वो निगेटिव होगा, और ये आपका c, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा कुछ है। स्टेप 1/t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो log v इक्वल टू log k। सिंपल। अगर मैं पूरा टर्म 0 पुट कर दूं, ये पूरा 0, log 1/t 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये log v इक्वल टू log k, पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस log k, जब ये इधर आएगा तो इसके सामने क्या लगेगा? माइनस log k इक्वल टू माइनस log 1/t। ये कट जाएगा, मतलब सिंपल, ये कांस्टेंट और ये x एक्सिस।
क्या है ये? पॉजिटिव वैल्यू है। log 1/2 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। आपने यहां लिख दिया। क्लियर है? सिंपली आप ग्राफ को क्या करिए, जोड़ दीजिए, हो गया। ए इक्वल टू आपके यहाँ पे -1। सिंपल, कुछ नहीं करना। y को log पता करिए, जो y एक्सिस है, x है, उसको पता करिए, दोनों में क्या रिलेशन है आप उसको पता करिए। सिंपल, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी। प्रेशर, ये दो ग्राफ हो गया। लॉग देख के डरने का जरूरत नहीं, सिंपली दोनों में रिलेशन पता करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, खत्म बात। अगर मैं प्रेशर वर्सेस डेंसिटी की बात करूं तो आप बोलोगे सर चार्ल्स लॉ पढ़ा हमने, बॉयल्स लॉ पढ़ा, गैलुसेक लॉ पढ़ा, ठीक है, वार्ड्रोस पढ़ा है, डेंसिटी का तो नाम ही नहीं दिया था, तो अब कैसे आप करेंगे? अब तो कहीं हमने डेंसिटी का पढ़ा ही नहीं था। तो मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले तो लिखिए आपकी प्रेशर P, डेंसिटी के आसपास। डेंसिटी कहां से आएगा? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। मतलब यहां पे वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम कहां था? बॉयल्स लॉ में। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसके बाद देखिए आप जरा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्या समझा मैं यहां से कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम 1/v इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सिंपल हो गया रिलेशन। तो इजी है, इजी तरीके से आप सिंपल तरीके से फॉलो कीजिएगा। ग्राफ थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, देखा जाए। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया आपका डेंसिटी, ठीक है। P इक्वल टू K इंटू y इक्वल टू एक्स एम। सिंपल हो गया, y इक्वल टू mx। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमसे ऐसा पूछता कि सर प्रेशर वर्सेस 1/ρ, तो क्या लिखते? देखिए आप, P इक्वल टू K रो, K कांस्टेंट है, रो इधर आ जाता, y एक्सिस, x एक्सिस कांस्टेंट, तो ये जगह P। सिंपल वैल्यू। आपको दिक्कत नहीं होगा ये सर, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, सॉरी हमारे ऐसे हो गया। अगर वो पूछता कि 1/p, एग्जाम में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इनमें से इसका कौन सा ग्राफ है, और ठीक है, इसका सिंपल आप लिखेंगे P इक्वल टू K इंटू रो। इसको क्या लिख सकते हो? 1/k 1/ρ इक्वल टू 1/p। जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है वो हमें पता होना चाहिए, उन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, उसके बाद ही कोई दिक्कत। शुरू के 3 ग्राफ मैंने इसलिए आपको ड्रॉ करा दिए ताकि आप जल्दी जल्दी नेचर बता सकिए। y एक्सिस, x एक्सिस m, y इक्वल टू mx, तो सिंपल सा ग्राफ, m क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/k हो गया। देख रहे हो आप कितना इजी है। तो ये आपके ग्राफ हो गए। तो अब आप 3 ग्राफ मेरे से पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं 3, आप कॉपी पेन थोड़ा सा सीरियस बैठ जाइए, आपको 3 ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी मेरे से पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आपने मेरे से पहले ड्रॉ किया तो समझिएगा कि हाँ आपको ग्राफ आया है, वरना एक बार फिर से आप देख लीजिए। वैसे आप ड्रॉ कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मैं आपसे ही कह रहा हूं, पूरा भरोसा है मुझे आप पे, ठीक है। आइए देखा जाए। तो मैं सारे लॉ को क्यों छोड़ दूं? सबको बताया तो गैलुसेक लॉ को भी ले लेते हैं, क्या है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे दुश्मन है जो इनको छोड़ दिया जाए। हर जितना जो इजी है हम उसकी भी बात करेंगे, जो टफ है हम उसकी भी बात करेंगे, कोई टॉपिक कोशिश करेंगे कि छूटे मत, चाहे इजी ही क्यों नहीं। क्या है गैलुसेक लॉ? याद है आपको? सोचिए जरा, नहीं याद है भाई, चलिए याद दिला देता हूं। कहते हैं कि अगर
प्रेशर आपका, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए मैं 3 ग्राफ मेरे से पहले आपको ड्रॉ करना है तो तुरंत ड्रॉ करेंगे आप। ये रहा आपका प्रेशर और ये रहा आपका टेम्परेचर। P इक्वल टू K इंटू टी। मेरे से पहले ड्रॉ कर लियोगे नहीं? सोच लोगे सर क्या है? प्रेशर वर्सेस 1/T। ठीक है, तो मेरे से पहले ड्रॉ कर पाते हो क्या? प्रेशर 1/T है ना, तो P 1/T इक्वल टू K Y X। ठीक, एक और मौका दे रहा हूं, देखो तुम मेरे ये भी मेरे से पहले ही ड्रॉ कर रहे हो क्या? वन बाई पी 1/T। ठीक है, क्या लिखिएगा? KT इधर आ जाएगा पूरा 1/K 1/T 1/P। ये जगह आपका y एक्सिस, ये जगह आपका x, y इक्वल टू mx। स्लोप कितना हो गया इसका? 1/K। राइट, आई हो तुमने पक्का मुझसे पहले ही ड्रॉ किया होगा, राइट? ठीक, अच्छा किया तुमने मुझसे पहले ड्रॉ किया तो हो गया, अच्छी बात है। चलिए, तो ये जो ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ कराए, ये सारे तरीके ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करा दिए। बॉयल्स पे करा दिया, चार्ल्स पे करा दिया, एवोगाड्रोस पे करा दिया, गैलुसेक पे करा दिया, प्रेशर वर्सेस डेंसिटी भी करा दिया। तो ये सारे तरह ग्राफ है, लेकिन अब ग्राफ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम लोग उसकी बात करते हैं, और कैसे उनका ऑर्डर लिखेंगे हम उनकी बात करेंगे। जरा ध्यान से देखना, हाँ ये इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिन लोग को फ्यूचर में एंट्रेंस देना है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बड़ा ध्यान से देखिए, अब मजा आ जाएगा आपको। आप ये 3 क्वेश्चंस में आपको 1-2 क्वेश्चन पूरा मजा आने वाला है बढ़िया से। क्वेश्चन ये है, ये है आपका प्रेशर, ये है आपका वॉल्यूम। ऑफ कोर्स एक टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3। अभी ग्राफ ड्रॉ किया था आपने थोड़ी देर पहले। आपसे एग्जाम में पूछेगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। ऐसा दिया रहेगा, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। T1 T2 T3 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी T1 T2 T3, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी T1 T2 T3। ये क्वेश्चन है आपको, ऐसे एंट्रेंस में आपको आता है, मेडिकल में, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और नहीं भी मिले तो तैयार करने में क्या जाता है, राइट? तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। आइए सोचा है कैसे होगा स्लोप के बारे में। कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं सिंपल, सिंपली आप कुछ मत करिएगा, बस या तो आप एक बार वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैं दो तरीके से सॉल्व करके एक आंसर ला देता हूं आपके लिए। एक काम करता हूं, मैं मान लेती हूं ये ग्राफ है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया मैंने, मान लिया कि किसी कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे सारे वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस पूरे पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट पकड़ लिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका V1, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है सब पे, तो प्रेशर कितना होगा यहां पे बोलिए?
ये P1, ये P है, P2, ये आपका P3। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इस पूरे पॉइंट पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। ये जो पॉइंट कट किया, यहां पे प्रेशर P1 है, यहां प्रेशर P2 है, यहां प्रेशर क्या है, P3। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो गैलुसेक कहते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैलुसेक साहब ने बोल दिया है। तो मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाएगा। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम क्या आपने पकड़ा, कांस्टेंट। इन सब पॉइंट पे सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, फिक्स्ड हो गया। तो जिसका प्रेशर ज्यादा, किसका ज्यादा, ऊपर जाने पे वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 होगा, या ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता चला जाएगा। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर भी क्या, ज्यादा। फिर P2, तो यहां पे कौन आएगा, T2। फिर P3, तो यहां पे कौन आएगा, T3। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑर्डर। मेथड 1। अब लोग सर तो दूसरा मेथड क्या था बताइए। चलिए दूसरा मेथड, अब एक बार वर्टिकल, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस पूरे पॉइंट पे प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नहीं पूरा प्रेशर भाई, ये पूरे पे प्रेशर सबका सेम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, V1, V2, V3। क्या पढ़ा था आपने, याद है आपको। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब आप इधर की तरफ जाओगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम किसका है, ये 1 का है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर, देखिए V1, V2, V3, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर। इनसे भी आंसर क्या यही आया, समझ आया आपको। तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, ठीक है, देख लीजिए। चलिए और ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये तो सिंपल हो सर, आप तो बोले कि सर ये तो बड़ा सिंपल आपने ड्रॉ कर दिया, ये तो हमको भी बुक में भी मिल जाता है। हाँ तो इसमें बताइए तो जरा सा, तो इसका बताइए तो आप। ये है प्रेशर, ये 1/T है। आप जरा बताइए, ठीक है। पहले से ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे P1, P2, P3। ये ग्राफ ऐसा क्यों ड्रॉ हुआ आपको शुरू में बता दिया मैंने। अब सर बताइए थोड़ा ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर बताइए जरा। अब बताइए थोड़ा, इसको सिखाइए तो हम समझे कि आपको भी आता है। ए ऑप्शन दिया है T1, T2, T3। ऑप्शन बी, दो ही ऑप्शन लिखते हैं। चलो इसको ड्रॉ करके बताइए आप। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल, वही फंडा। तो चलिए सर पहले प्रेशर कांस्टेंट किया। सर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर ये बात तो सही है, लेकिन सर यहां तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो कैसे कीजिएगा। इक्वल टू K2 रिलेशन पता करेंगे। क्या लिखता है समझिएगा, K को इधर लाइए,
ये T यहां पे है और V यहां पे आ जाएगा। ध्यान समझना है, कुछ नहीं, एक दो ग्राफ समझने से पूरी कहानी आपको समझ आएगी। एक नया कांस्टेंट K डैश हो जाएगा आपका T और ये आपका V। कुछ समझ में आया आपको? हल्का पहले इस चीज को देखिए, मैंने ऐसा लिखा, ये 1/k इज न्यू कांस्टेंट K डैश, दिस इज द आपका टेम्परेचर A1/V। सर ये है आपका, समझिएगा जरा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट है। कब हो रहा है ये? जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट पकड़ लिया। सर मतलब अगर 1/v का वैल्यू ज्यादा, क्योंकि देखिए बस समझिए आप, t इंटू 1/v इक्वल टू क्या? आपको याद है शुरू में मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ कराया था, x y इक्वल टू 10। तो सर अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स इसको कम होना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। अगर x y इक्वल टू 10 है तो अगर ये 1 है तो ये 10 होगा, अगर ये 2 हुआ तो ये 5 होगा। मतलब अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y को कमना पड़ेगा, मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये कमेगा। क्लियर है? अगर ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये कमेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट है। अच्छा, बस यही समझना था आपको। वन बाई वी लिख सकता हूं मैं इसको, 1/v2 लिख सकता हूं, 1/v1 लिख सकता हूं। लिख तो सकता ही हूं मैं, इसमें क्या है? इसको हटा देता हूं, यहां पे 1/v1 लिख लिया। अब इधर से इधर जाने पे 1/v की वैल्यू बढ़, नॉट v, 1/v। यहां से यहां जब आप जा रहे हो तो 1/v की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब सर जिसका 1/v ज्यादा होगा, 1/v देखो इधर जाने पे 1/v की वैल्यू बढ़ रही है तो 1/v3 ज्यादा हो। जिसका 1/v का वैल्यू ज्यादा उसका टेम्परेचर कम, मतलब जिसका 1/v ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम, T2। जिसका 1/v का वैल्यू कम उसका टेम्परेचर ज्यादा। क्लियर है? अब अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप फिर से देख लीजिएगा इसको। सर ठीक है, आपने ये कांस्टेंट किया, सर ये वाला बताइए तो इसको कांस्टेंट करके, चलिए मैं इसको ऐसे कांस्टेंट कर देता हूं। ठीक है, 1/v को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए P1 P2 P3। अब 1/v को कांस्टेंट करोगे आप तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1/k इक्वल टू v, एक नया कांस्टेंट k डैश, मतलब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो कुछ लोग कहेंगे सर आप तो 1/v को कांस्टेंट करके और वो वॉल्यूम कांस्टेंट पकड़ के वो वाला लॉ लगा दिए। ऐसा क्यों लगाया? वो इसलिए 1/v इक्वल टू k कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट पकड़ा इसको, तो 1/k एक नया कांस्टेंट v, तो v क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो अब लगा सकते हैं तो यस, गेलुसेक लॉ। गेलुसेक साहब कहते हैं कि भैया जिसका प्रेशर ज्यादा, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। किसका प्रेशर? ये ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो T1 ज्यादा, फिर T2, फिर T3। इससे भी आपका आंसर आ गया। क्लियर है? दोनों तरीके आपको आने चाहिए, आपको जो तरीका सही लगे उससे कर लीजिएगा। चलिए एक और मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। एक और सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए देखा जाए। ये रहा आपका वॉल्यूम, ये रहा आपका टेम्परेचर। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। P1 P2
ठीक है। आपने यहां बताना है ऑर्डर ऑफ प्रेशर। ठीक, सर ये तो सिंपल है। सर आप लाइन ड्रॉ करिए, अच्छी बात है आपने ड्रॉ किया। सर आपने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट पकड़ लिया, क्योंकि आपने सबका वॉल्यूम फिक्स कर लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट। सर वॉल्यूम कांस्टेंट करें मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। ठीक, देख लिया जाए सबका। सर T3, T2, T1। सर जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। किसका टेम्परेचर ज्यादा? इधर से इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा। 0 1 2 3 4 5। T3 ज्यादा मतलब प्रेशर ज्यादा। P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। सो सिंपल सर। सर आप तब अब पक्का दूसरा वाला भी लिखोगे आप, चलिए वो भी लिखिए। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसी में ड्रॉ कर देंगे। चलिए इसी में ड्रॉ कर देते, नहीं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। सर अभी क्या कर रहे हो? अभी आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये सर आपका क्या है? ये आपने लिखा V1, V2, V3। सर जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर कम। किसका वॉल्यूम ज्यादा है? ऊपर जाने पे वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। वॉल्यूम V1 का ज्यादा है तो इसका सबसे कम होगा, तो सर सबसे कम। फिर उसके बाद V2, जिसका सबसे कम, जिसका वॉल्यूम सबसे कम उसका प्रेशर सबसे ज्यादा। V3 सबसे कम तो इसका प्रेशर सबसे ज्यादा। सिंपल। अब आप भी ड्रॉ कर सकते हो, कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन आपको टास्क दे रहा हूं, प्लीज आप आंसर में बताइएगा। चलिए, तो ये मैंने आपके सामने ग्राफ की बात कर दी, ठीक है। एक मैं आपके लिए भी लिख देता हूं, यहां पे आप ड्रॉ कीजिएगा। ये वॉल्यूम, ये 1 बाई टेम्परेचर। सोचो सर इजी तो दोगे नहीं आप। P1, P2, ये आपका टास्क क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेशर। प्रेशर का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है कि प्रेशर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। यही आपका टास्क क्वेश्चन है। क्लियर है? आप ए ऑप्शन रहेगा आपका, P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। बी रहेगा आपका P1 इज लेस देन P2 P3। सी रहेगा P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। और डी रहेगा आपका नन ऑफ द अबव। आप गलत कह रहे हैं, नन ऑफ दीस। सो गाइस, ये जितने तरह का ग्राफ हो सकता था सब मैंने आपको ड्रॉ करवा दिया, स्लोप पे भी काम कर लिया, आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया। तो आप इन सारे तरह के ग्राफ को आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपका एक बोर्ड का बेसिक तैयार हो जाए, ताकि जिससे बाद में आपको मैं एंट्रेंस के लिए जब क्वेश्चंस आपको ग्राफ पे सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको बेसिक में कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक अप्रोच है उन स्टूडेंट के लिए जिनको ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत होता है या स्लोप पता करने में प्रॉब्लम होता है। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो छोड़ सकते हैं,
लेकिन आपको ये टॉपिक नहीं आता तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइएगा। आज मैंने जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए सबका एक पेज पे ग्राफ बन के मैं उसका पीडीएफ बना के आज लिंक में आपको डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ग्राफ भी उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंजॉय।